ड्राइवों में सफ़र करते हुए मेरे ख्याल 15-18 बरस हो चुके होंगे और मुझे अभी भी इस वक्त मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। हमेशा इसकी सर्विस बड़ी सिस्टमेटिक लगी, यानी एक सिस्टम के तहत चलते हुए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सोसाइटी में ड्राइवर्स जो होते हैं वो किस तरह के बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ड्राइवर्स को भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स दे रखी हैं तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे एक पूरा सिस्टम और मैकेनिज़्म मौजूद था जब ये बनी थी। अब कुछ मयार गिर गया और ये बहरहाल पायनियर है इसके अंदर। इसके अलावा भी अब बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ आ गई हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि इदारे वही ग्रो करते और आगे बढ़ते हैं और लंबे अरसे तक चलते हैं जो सिस्टम्स की बुनियाद के ऊपर खड़े होते हैं, इंडिविजुअल्स या अफराद की बुनियाद पे नहीं। अफराद आते जाते हैं रहते हैं, लेकिन जो सिस्टम्स की बुनियाद पर खड़े होते हैं वही ग्रो करते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए 4 तरीक़े हैं, 4 टूल्स हैं। नंबर 1, से व्हाट यू डू। जो आप कर रहे हैं किसी इदारे में उसको लिख लीजिए, नोट कर लें, छोटी से छोटी बात को लिख लें क्या कर रहे हैं। फिर डू व्हाट यू से, जो आप कर रहे हैं उसको आप उसके मुताबिक जो लिखा है आपने उसके मुताबिक करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी चीज़ है कि प्रूव इट। हर चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना शुरू करें। और आखिरी है कि इम्प्रूव इट। तो फिर जब इसमें मुख्तलिफ खामियाँ सामने आए तो एक बार जब आप रिव्यू कर रहे हों तो आप उनको इम्प्रूव कर दें। तो अगर ये 4 उसूल हम बना लें तो बहुत सारी चीज़ें इदारों की बेहतर हो सकती हैं और वो इदारे एक लंबे अरसे तक